आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में विघटित होता है। इस प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा होगी। ठीक है, तो प्रक्रिया में हमें मुक्त ऊर्जा की गणना करनी है, जबकि प्रश्न में हमें दिया गया है कि जो हमारा न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में विघटित हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसके लिए हम यहाँ से अभिक्रिया लिखें कि मान लें कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन है जिसका विघटन जो होता है वो एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में हो जाता है। ओके, तो इसके लिए इस अभिक्रिया का हम द्रव्यमान क्षति अगर ज्ञात करें, द्रव्यमान क्षति। ठीक है, तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम की वैल्यू यहां से हम ज्ञात करते हैं। तो डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा जो हमारा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, इससे हम माइनस कर देंगे प्रोटॉन के द्रव्यमान तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के। ठीक है, तो हम जहां से न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हम जानते हैं कि हमारा 1.6747 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, माइनस जो हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है हमारा 1.6725 गुणे 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम, प्लस जो हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा एम जो हमारी द्रव्यमान क्षति है उसकी वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है 1.3 गुणे 10 की घात माइनस 30 किलोग्राम। ठीक है, तो यहां से हमारी द्रव्यमान क्षति निकल के आ गई है, जबकि प्रश्न में हमें ज्ञात करना है इस प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा। तो मुक्त ऊर्जा अगर हम ई की बात करें तो वो हमारी होती है द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम गुणे सी स्क्वायर। ठीक है, और सी स्क्वायर हमारी होती है यहाँ से प्रकाश की चाल। तो यहाँ से हम डेल्टा एम जो मान है वो हम अगर किलोग्राम में रख रहे हैं 1.3 गुणे 10 की घात माइनस 30 किलोग्राम, और गुणे सी हमारी प्रकाश की चाल हम जानते हैं कि 3 गुणे 10 की घात 8 होती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी ऊर्जा ई है वो हमारी जूल में निकल के आ जाती है। ई इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाता है 1.17 गुणे 10 की घात माइनस का 13 जूल। ठीक है, तो ये हमारा जूल में आ गया है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो E इक्वल टू हो जाएगा 1.17 गुणे 10 की घात माइनस 13, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। ठीक है, जबकि आंसर देखें तो हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इसके लिए हम इसकी वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम ज्ञात करें तो E का मान यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान निकाल लें तो ये हमारा आ जाता है 0.73 गुणे 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ जाएगी E इक्वल टू 0.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 10 की घात जो 6 वोल्ट होता है वो हमारा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 1 मेगा वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा 0.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हम लोगों का यहाँ से हो जाएगा पहला सही। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।